शांत रहिए सब लोग। आ गए हैं अब हम। होगा फैसला होगा। फैसला तो होकर रहेगा। चलिए। अब बताइए तो बाबू क्या हुआ। बताइए तो अब। ठीक है। अच्छा। अच्छा सुनो न सुनो न सुनो न। सुनो सुनो 1 मिनट 1 मिनट बस। मोबाइल दो तो तुम। मोबाइल दो। मोबाइल दो नहीं यार, लॉक खोल के दो। है। हल्ला मत कीजिए, हल्ला काहे कर। है बैठिए बाबू। ये तो अभी किसी से बात नहीं कर रहा था। कहाँ ये किसी से बात कर रहा है। देखिए ये फोन किया भी है उधर से, तो उधर से रिजेक्ट कर दिया। कॉल काट दिया है, कटा है ना जी। तुम शिवम कौन किया है। यही हाँ ठीक है, काट दिया। तो ये क्या बोला है, स्टेटमेंट बोलिए तो। हम्म, क्या हो। बोलने का मौका तुमको देंगे, तुम बोलना। नहीं, लड़का जात में होता है। हम भी तो लड़के जात में है। लड़का जात में होता है दूसरे के काम में टांग अड़ाना। बात समझ रहे हैं ना। हाँ। चलिए ठीक है, ये कुछ हो कर रहा था उससे कोई मतलब। फटा लाइए तो। हाँ दीजिए, किताब दीजिए। किताब दीजिए ना। किताबें से पूछेंगे हम, कुछ हो ना पूछेंगे। हम कुछ पूछते हैं आज तक। जो पढ़ा है हम वही पूछते हैं। ठीक है। रखिए वो, रखिए रखिए। बताइए। हाँ। गडकरी विद्रोह का नेता कौन था। गडकरी विद्रोह का नेता कौन था। बताइए। नहीं बताएं। नहीं बताएं। अरे बाप रे। बोला नहीं बताएं। बताएं ना वो। अच्छा। तो वही। मतलब अगर मान लिया जाए कि आप उसको भी बोल रहे थे, उसके बदला आप कॉपी किताब निकाल के पढ़ लेते, कितना बढ़िया होता। नहीं होता बढ़िया। गलती की है ना। आपको याद नहीं ना है। आपका गलती यही है कि आपको याद ना है। और कोई गलती नहीं है आपका। और क्वेश्चन पूछ करके तो हम मार ही सकते हैं। है कि ना। एकदम मार सकते हैं। आगे से दूसरे को कुछ नहीं बोलना है, चाहे अड़ोसी पड़ोसी कोई भी रहे। हमको पता चल गया, गलत फहमी हो गया है, लड़की का भी इधर से स्टेटमेंट आ चुका है। वो तुम्हारे फेवर में ही बोली है। ठीक है ना, वो लड़की तुम्हारे फेवर में ही बोली है। हम इस वजह से तुमको थोड़े मार रहे हैं। तुमको तो इसलिए मार रहे हैं कि तुम मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। आगे से दूसरा कोई कुछ भी करे, उसको कुछ भी सलाह देने की जरूरत नहीं है। अरे यार, तो बोलना सुनो ना। कोई कुछ भी करे, दूसरे को सलाह देने की जरूरत, बोलो ना, नहीं है। अपना किताब कॉपी पलट के पढ़ना है। बैठो। बैठो। तुम भी क्लास में बात काहे कर रही थी, क्लास में बात करने के लिए आई है। हैं? क्लास बात करने मार फटा से हम ठीक कर देंगे, समझ गई ना। तुम ही से उठा के पूछने लगेंगे, जो सलाह देगा पूछिए। टिक्की इतना बड़ा टिक्की का है। मांगले हैं कि गौना में कटाएगा।
ए, चलिए, आइए। ऐसे मत कीजिए, आप लोग बच्चा जैसे करते हैं महाराज। ऐसे तो बच्चा करता है। चलिए, सब लोग ठीक है। झगड़ू कुमार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिशुपाल कुमार, स्वीटी वर्मा, चंदा कुमारी, जितेंद्र कुमार, अभिता कुमारी, धीरज कुमार चौरसिया, नाजिम अंसारी, अविनाश कुमार, मैपिंग नोट। ओ, मैपिंग नोट, हाँ नहीं दिए हैं, मेरे पास ही है। अच्छा ठीक है, कल दे देंगे। चलिए हटाइए, पढ़ाने दीजिए अब। झगड़ा उगड़ा मत कीजिए, पढ़ने लिखने आए पढ़िए लिखिए बाबू, काहे के लिए फालतू का ये सब? काहे दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं? आइए, आइए, फटाफट क्वेश्चन बनेगा, आइए। लेक्चर सुने हैं ना ध्यान से? लेक्चर ध्यान से सुने हैं तो फटाफट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? आइए। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? अन्नामलाई, पालनी, नंदी, नीलगिरी। नीलगिरी ना हो। अगर हम लोग नीलगिरी की बात करें, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के सीमा पर है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के सीमा पर है। लेकिन एक बात बाबू समझिएगा, अगर नीलगिरी के बारे में पूछे सिंगल स्टेट के संदर्भ में कि नीलगिरी किस राज्य में स्थित है, और ऑप्शन ऑप्शन सिंगल स्टेट के संदर्भ में हो, तब क्या मारना? तमिलनाडु। यानी अगर बॉर्डर के संदर्भ में पूछे, यानी बॉर्डर के संदर्भ में पूछे, तब तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तीनों हो जाएगा, तीनों के बॉर्डर पर है। लेकिन नीलगिरी का सबसे ज्यादा विस्तार अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा विस्तार जो है आपको तमिलनाडु में है, और सिंगल स्टेट के संदर्भ में पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है तमिलनाडु। तमिलनाडु। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, यानी पश्चिम दक्षिण पश्चिम होगा, बंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है, इस पर्वत का नाम रखा गया है रमन सागर पर्वत। क्या रखा गया? रमन सागर पर्वत। देखिए बाबू, क्या कह रहा है पता है? कहिए रहा है मुंबई है, मुंबई से दक्षिण पश्चिम, मुंबई से दक्षिण पश्चिम, मुंबई से दक्षिण पश्चिम अगर आप आएंगे, दक्षिण इधर हो गया, पश्चिम इधर हो गया, यानी इस एरिया में जो है दक्षिण पश्चिमी एरिया में समुद्र शास्त्रियों ने भारतीय समुद्र अरब सागर के तल में, यानी अरब सागर में है वो, अरब सागर में है वो, बंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचा पर्वत खोजा है। यानी यहां पर मुंबई है, मुंबई से दक्षिण पश्चिम मतलब इधर आइएगा तो अरब सागर में जो है आपको एक 1505 मीटर का पर्वत मिला है। तो उस पर्वत का जो नाम रखा गया है रमन सागर पर्वत रखा गया। क्या रखा गया? रमन सागर पर्वत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? मतलब कौन एक गलत है? कौन सा कौन सा एक सही नहीं है, मतलब कौन एक गलत है? पहला, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। नहीं। सुनिए, हीरो सब सुनिए। देखिए बाबू, पांच बार बार देखिए, पश्चिमी घाट आप सब लोग जानते हैं, जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट जो है आपको, आप सब लोग जानते हैं जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट की अगर हम लोग बात करें तो पश्चिमी घाट गुजरात से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैली हुई है। हाँ या ना? फैली हुई है। और एक बात हम और भी बताए हैं, डायरेक्शन बताए हैं, याद है?
ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का उत्तर किधर होगा? ऊपर ना, दक्षिण, नीचे ना। और एक बात और बताएं, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? अनाई मुदी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तथा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, दोनों का उत्तर क्या होगा? अनाई मुदी। दोनों का उत्तर क्या होगा? अनाई मुदी। और अनाई मुदी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ना वो। अच्छा, अनाई मुदी बताइए कहां है? बताएं हैं कहां है? अनाई मुदी है केरल और तमिलनाडु राज्य के सीमा पर। अनाई मुदी कहां है? केरल और तमिलनाडु राज्य के। तो एक बात बताइए, पश्चिमी घाट के अंतर्गत ऊंची ऊंची पर्वत चोटी अगर देखा जाए, ये तो दक्षिणी भाग में है, उत्तरी भाग तो इधर है, आपको गुजरात है, महाराष्ट्र है। इधर तो कालसुबाई की पहाड़ी है, महाबलेश्वर की पहाड़ी है। इस सब की ऊंचाई तो 1500-1600 मीटर है, 1500-1600 मीटर है। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग में जो है कालसुबाई की पहाड़ी है, महाबलेश्वर की पहाड़ी है। इस सब की ऊंचाई तो 1500 मीटर से 1600 मीटर के बीच में है। जबकि पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में अनाई मुदी है, इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, 2695 मीटर है। फिर और भी कई सारी पहाड़ियां हैं जिसकी ऊंचाई 2000 मीटर या उससे ज्यादा है, 2000 मीटर या उससे ज्यादा है। तो आप हमको ये बात बताइए, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग में ऊंची पर्वत चोटी है कि दक्षिणी भाग में ऊंची पर्वत चोटी है? उत्तरी भाग में ऊंची पर्वत चोटी या दक्षिणी भाग में? दक्षिणी भाग में ना हो। तो अब ये जो स्टेटमेंट है कि पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, गलत है या सही? कम ऊंचाई पर न है, उत्तरी भाग में कम ऊंचाई न है, पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में ना ज्यादा ऊंचाई। बताइए बताइए, आए समझ रहे हैं ना? कि गलत हुआ ना हो। और चुनना क्या है? गलत को ना, चुनना गलत को है, तो आंसर क्या होगा? ए होगा। होगा नहीं? बोलिए, तो बोलते जाइए ना महाराज। हाँ। पश्चिमी घाट में अनाई मुदी सबसे ऊंची चोटी है, हाँ या ना? हाँ। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, हाँ। अरे देखिए ना यहां पर, देखिए, आप मानचित्र पर आइएगा। एगो ताप्ती नदी है, एगो नर्मदा नदी है। नर्मदा और ताप्ती के बीच से होकर कौन पर्वत गुजरती है? नर्मदा नदी किन तो पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर गुजरती है? हैं? हैं? अच्छा सुनिए, देखिए मानचित्र देखिए, विंध्याचल। इस मानचित्र को समझिएगा बाबू, ठीक है ना? विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये बीच से होकर एगो नदी गुजरती है, उसका नाम है नर्मदा। क्या नाम है? नर्मदा। तो जो नर्मदा नदी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से होकर गुजरती है। पूछा जाता है प्रश्न, आगे ये प्रश्न मिलेगा आपको, आगे ये प्रश्न मिलेगा। कई दफा अलग अलग परीक्षाओं में जो है ये प्रश्न पूछा जा चुका, कई दफा अलग अलग परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और आगे भी ये प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी जो है किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर गुजरती है? विंध्याचल और सतपुड़ा। अब आगे समझिए, ये बात समझे कि नहीं समझे? आए, अरे देखिए ना, इसमें क्या है? कुछ है? कुछ है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अब देखिए, जब आप सतपुड़ा के दक्षिणी भाग में आइएगा, तो सतपुड़ा के दक्षिणी भाग से होकर के ताप्ती नदी गुजरती है। कौन नदी गुजरती है? ताप्ती। कौन नदी गुजरती है? ताप्ती। सतपुड़ा, देखिए मानचित्र में ऊपरी भाग उत्तर, नीचे वाला भाग दक्षिण।
तो सतपुड़ा के दक्षिणी भाग से होकर ताप्ती नदी गुजरती है। सतपुड़ा के दक्षिणी भाग से होकर कौन नदी गुजरती है? आय? कौन नदी? कौन नदी? ताप्ती गुजरती है। तो अब एक बात बताइए, अब एक बात यहां पर मानचित्र पर देखिएगा, नर्मदा नदी घाटी को ताप्ती नदी घाटी से अलग कौन करता है? क्या कहेंगे? सतपुड़ा कहेंगे? हाँ या ना? दो तीन चार बात यहां पर निकल करके सामने आया न हो? नहीं आया। एक बात यह निकल करके सामने आया कि नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से होकर गुजरती। नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से गुजर? सतपुड़ा के दक्षिण से होकर कौन नदी बहती? सतपुड़ा के उत्तर से होकर कौन? नर्मदा नदी घाटी को ताप्ती नदी घाटी से अलग कौन करता? कौन करता है? सतपुड़ा ना। ये सब बात स्पष्ट हुआ? इस सब मानचित्र को दिमाग में रखिएगा। ये बनाओ बनाओ, है बनाओ, बनाए हैं, बनाए हुए कहां बनाए हुए? इसको ऐसे ये मतलब भारत का मानचित्र नहीं बनाने लगना है, ऐसे बनाना है। खाली स्थान पर जो है ऐसे 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 बनाना है। विंध्याचल, विंध्याचल, बीच से नर्मदा, उसके नीचे सतपुड़ा, फिर उसके नीचे ताप्ती, ऐसे। ठीक है ना? तो इतने में तो सब क्लियर हो जाएगा। पर्वत को ऐसे ऐसे दिखा देना है और नदी को सीधा लाइन में दिखा देना। ऐसे नदी सीधा लाइन में होता ना है, परंतु फिर भी सीधा लाइन में दिखा देना है। समझने के लिए क्या कीजिएगा, कैसे भी समझना है, याद रखना है क्या जी? तो ऐसे कितना सिंपल मैप है बताइए, कौन बड़का चीज है इसे? हो गया ना? आगे बढ़े ना? बस हो गया। आगे, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? जानते हैं? अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री। इसमें जानते हैं बाबू, अजंता। अजंता इस ऑप्शन में, अजंता एक ऐसी पर्वत श्रेणी है जो सिर्फ एक राज्य में ही फैली हुई है। और अजंता जो सिर्फ एक राज्य में फैली हुई है वो राज्य है महाराष्ट्र। अजंता जो सिर्फ एक राज्य में फैली हुई है वो राज्य है महाराष्ट्र। अजंता जो सिर्फ एक राज्य में फैली हुई है वो राज्य है आपको महाराष्ट्र। अगर वही हम लोग सह्याद्री की बात करें तो आप याद कीजिए, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को ही महाराष्ट्र और कर्नाटक में हम लोग क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं न हो? पश्चिमी घाट को ही महाराष्ट्र कर्नाटक में क्या कहते हैं? सह्याद्री। और पश्चिमी घाट का विस्तार एक के राज्य में, छह गो राज्य में है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु। फिर सतपुड़ा है, सतपुड़ा का विस्तार गुजरात, फिर जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन तमाम राज्यों में सतपुड़ा का विस्तार है। फिर अरावली, अरावली का विस्तार गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली तक जो है आपको अरावली का विस्तार देखने को मिलता है। हाँ या ना? एकदम हाँ। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाता है? ये आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सह्याद्री। नीचे दिए गए कुछ से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिति अनुक्रम चुनिए। नीचे दिए गए कुछ से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिति अनुक्रम चुनिए। दक्षिण से उत्तर चुनना है ना? दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर, सतमाला, केमूर, पीर पंजाल, नागा। चलिए क्या क्या है जी? सतमाला। सतमाला कहां है जानते हैं? सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र में है। कहां है? महाराष्ट्र में। इसके बाद आगे, कैमूर। कैमूर बिहार में है। कहां है? बिहार में। कैमूर बिहार में है।
पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। फिर नागा पहाड़ी है, नागा पहाड़ी नागालैंड में है। कहाँ है? नागालैंड में नागा पहाड़ी। अब इसको किधर से किधर सा जाना है बताइए तो? दक्षिण से उत्तर। मानचित्र जब हम लेंगे तो उसका ऊपरी भाग क्या होगा? उत्तर ना, नीचे वाला भाग दक्षिण ना। तो क्या सजाना है? दक्षिण से उत्तर ना। इसमें तो सबसे दक्षिण में सतमाला ही हो जाएगा। सबसे दक्षिण में सतमाला होगा ना। उसके बाद होगा कैमूर, कैमूर होगा ना हो। उसके बाद होगा नागा, उसके बाद होगा पीर, यही ना होगा जी। सतमाला, कैमूर, नागा और आंसर मिला 1 2 4 3। आंसर बी होगा कार्डमम पहाड़ी। जिन राज्यों की सीमाओं पर अवस्थित है वह है। देखिए कार्डमम पहाड़ी की अगर हम लोग बात करें, कार्डमम पहाड़ी जो है भारत के प्रमुख पहाड़ियों में सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। कार्डमम पहाड़ी जो है भारत के प्रमुख पहाड़ियों में सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है कार्डमम पहाड़ी। और कार्डमम पहाड़ी की अगर हम लोग बात करें तो कार्डमम पहाड़ी का जो विस्तार है वह केरल और तमिलनाडु राज्य के सीमा पर। कार्डमम पहाड़ी का विस्तार जो है आपको केरल और तमिलनाडु राज्य के सीमा पर है। इसी को इलायची पहाड़ी भी हम लोग कहते हैं, इलायची पहाड़ी भी हम लोग कहते हैं। आंसर क्या होगा? केरल एवं तमिलनाडु। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है कार्डमम। सेबड़ा पहाड़ी कहां अवस्थित है? आप याद कीजिए, जवादी, सेबड़ा, पंचमलाई, सिरुमलाई, फिर पालनी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, सब कहां है? तमिलनाडु। कहां है? तमिलनाडु में। तो सिर्फ सेबड़ा ही नहीं बल्कि जवादी की पहाड़ी, फिर आपको जो है पंचमलाई की पहाड़ी, सिरुमलाई की पहाड़ी, सिरुमलाई की पहाड़ी, फिर आपको पालनी की पहाड़ी, फिर नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, ये सब कहां है? ये सब है तमिलनाडु में। कहां है आपको? तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? बालाघाट, हरिश्चंद्र, मंडप, सतमाला। इसमें अगर देखा जाए मंडप पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है बल्कि यह गुजरात में है। कहां है? गुजरात में, गुजरात में स्थित है। और इसके अलावा जो बालाघाट है, हरिश्चंद्र श्रेणी है, सतमाला है। बालाघाट, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला की अगर हम लोग बात करें तो ये सब कहां है? महाराष्ट्र में। वही मांडव पहाड़ी कहां है? गुजरात में। गुजरात की अगर हम लोग बात करें तो कच्छ, कच्छ पहाड़ी हो गया। कच्छ के बाद मांडव पहाड़ी हो गया। मांडव के बाद बरदा पहाड़ी हो गया। बरदा के बाद गिरनार पहाड़ी हो गया। गिरनार के बाद गिर पहाड़ी हो गया। ये तमाम ऐसी पहाड़ियां हैं जो कि गुजरात में है। कच्छ पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, बरदा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, गिर पहाड़ी, ये सब पहाड़ी कहां है? गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है मतलब कौन गलत है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है मतलब कौन गलत है? गडजात पहाड़ी ओडिशा में है। हाँ, गडजात पहाड़ी हो गया, फिर नयागढ़ हो गया, फिर जो है आपको अस्सिया हो गया, अस्सिया हो गया, फिर जो है आपको टिकरपारा हो गया, टिकरपारा हो गया। इसके बाद जो है आपको महेंद्रगिरी हो गया, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, टिकरपारा, नयागढ़, अस्सिया, गढ़जात, ये तमाम ऐसी पहाड़ियां हैं जो ओडिशा में है। मंडप पहाड़ी महाराष्ट्र में ना, मंडप पहाड़ी महाराष्ट्र में कहां है? मंडप पहाड़ी जो है कहां है आपको? गुजरात में।
और यही सुमेलित नहीं है, यही इसका उत्तर हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा बाबू आपको बी। क्या हो जाएगा आंसर बी। फिर नल्ला मलाई की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है। हाँ, नल्ला मलाई की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में ना है, हो है ना। नल्ला मलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, शेषाचलम, ये सब आंध्र प्रदेश में है, समझ गए ना। तो आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो नल्ला मलाई हो गया, वेलिकोंडा हो गया, वेलिकोंडा की पहाड़ी हो गया, पालकोंडा की पहाड़ी हो गया, शेषाचलम की पहाड़ी हो गया, शेषाचलम की पहाड़ी हो गया। तो ये तमाम ऐसी पहाड़ियां हैं जो कि आपको आंध्र प्रदेश में है। ये तमाम ऐसी पहाड़ियां हैं जो कहां है आपको आंध्र प्रदेश में। कहां है आपको आंध्र प्रदेश में। इसके बाद जो है आपको सेबराई की पहाड़ी तमिलनाडु में, अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताए नहीं बताए हैं, बताइए ना, बताए हैं ना। तब आंसर बी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहाड़ियां और क्षेत्र। कार्डमम पहाड़ी कोरोमंडल तट पर है। कार्डमम पहाड़ी कोरोमंडल तट पर है। सही है या गलत? गलत है। देखिए, आप सब लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं केरल के तट को हम लोग क्या कहते हैं? मालाबार तट। क्या कहते हैं? मालाबार तट। और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। पहला चैप्टर में बताए थे, उन्होंने बताए थे, पहला चैप्टर में एकदम बताए थे हम आपको, पहला चैप्टर में एकदम 100% हम आपको बताए हुए हैं। अब देखिएगा बाबू, जो कार्डमम की पहाड़ी है केरल और तमिलनाडु राज्य के सीमा पर जो है दक्षिणी भाग में है, और यह जो है आपको मालाबार तट से संबंधित है, ना कि कोरोमंडल तट से संबंधित है। तो कार्डमम पहाड़ी का संबंध मालाबार तट से है, ना कि कोरोमंडल तट से है। तो ये गलत हो गया। केमूर पहाड़ी कोंकण तट पर है, नहीं, गलत है। देखिए आप मानचित्र पर आइए, केमूर की पहाड़ी बिहार में न है, हो, केमूर की पहाड़ी बिहार में है। जबकि कोंकण तट की अगर हम लोग बात करें तो दमन से लेकर के गोवा, दमन से लेकर के गोवा दमन से लेकर के गोवा तक के तट को जो है हम लोग कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। दमन से लेकर के गोवा तक के तट को हम लोग क्या कहते हैं? कोंकण तट। क्या कहते हैं? कोंकण तट। दमन से लेकर के गोवा तक के तट को क्या कहते हैं हम लोग? कोंकण तट। कोंकण तट कहते हैं, समझ गए ना। तो अब आप देखिएगा, केमूर की पहाड़ी यहां है, कोंकण तट यहां है। तो कोंकण, केमूर की पहाड़ी को कोंकण तट से कोई लेना देना है नहीं। इस प्रकार ये भी क्या हो गया बाबू आपको? गलत। फिर महादेव पहाड़ी है मध्य भारत में। क्या महादेव पहाड़ी मध्य भारत? हाँ, देखिए बाबू, महादेव पहाड़ी आप याद कीजिए मध्य प्रदेश में है ना, हो, मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ी है। महादेव पहाड़ी कहां है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश भारत के मध्य में है ना, हो, मध्य भारत में हुआ या नहीं हुआ? तो एकदम ये क्या है बाबू आपको? सही है, सही है। मिकिर पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत में। हाँ, मिकिर पहाड़ी की अगर हम लोग बात करें तो मिकिर पहाड़ी असम में न है, हो, मिकिर पहाड़ी हो गया, रेंगमा पहाड़ी हो गया, भूबन पहाड़ी हो गया, ये सब असम में ना है। और ये सब असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम जैसे राज्य, ये सब पूर्वोत्तर भारत में तो अबे करता है, पूर्वोत्तर भारत में आता ही आता है। तो मिकिर पहाड़ी जो है आपको असम में यानी पूर्वोत्तर भारत में है। एकदम क्या है बाबू? ये आपको सही है। तो ये भी आपको सही है। तो कौन सही सुमेलित है? 3 और 4, सी। महादेव पहाड़ी भाग है। महादेव पहाड़ी की अगर हम लोग बात करें तो महादेव किसका भाग है जानते हैं? सतपुड़ा का भाग। सतपुड़ा का भाग। सतपुड़ा का भाग। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में, सतपुड़ा रेंज में। और धूपगढ़ की चोटी जो है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है धूपगढ़ चोटी। पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? देखिए, पारसनाथ की पहाड़ी की अगर हम लोग बात करें तो जो पारसनाथ की पहाड़ी है, पारसनाथ की पहाड़ी की अगर हम लोग बात करें तो जो पारसनाथ की पहाड़ी है यह झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और इसकी ऊंचाई जो है आपको 1365 मीटर है।
और संभवतः यह झारखंड के गिरिडीह जिला में है। गिरिडीह जिला में जो है आपको पारसनाथ की पहाड़ी है, और इस पारसनाथ की पहाड़ी का संबंध जो है आपको जैन धर्म से है। जैन धर्म से है क्योंकि इस पारसनाथ की पहाड़ी पर अगर देखा जाए तो जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ हो गए, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ हो गए, तथा इसके अलावे और भी कई सारे जैन तीर्थकर हुए जिसको निर्वाण की प्राप्ति पारसनाथ की पहाड़ी पर हुई है। यही वजह है कि पारसनाथ की पहाड़ी का संबंध जो है आपको जैन धर्म से माना जाता है। पारसनाथ की पहाड़ी का संबंध जो है आपको जैन धर्म से माना जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ पहाड़ी है और दूसरे तरफ राज्य है। गारो पहाड़ी कहाँ है? मेघालय। गारो, खासी, जयंतिया ये सब कहाँ है? मेघालय। मीरी पहाड़ी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई, बूम सब कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद दालमा पहाड़ी झारखंड, बचकुंडा, कोल्लई मलाई पहाड़ी तमिलनाडु। कोल्लई मलाई पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु। 1 3 2 4 आंसर क्या हो जाएगा? ए। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक घनसोत पर्वत है, हाँ। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, हाँ। इसका उत्तरी खंड लावा से आच्छादित है, हाँ। आंसर हो जाएगा डी। 1 2 3 सब सही है। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? कोडाई कनाल जो है आपको तमिलनाडु के पालनी की पहाड़ी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है मुकुंदरा पर्वत। मुकुंदरा पर्वत जो कि राजस्थान के कोटा और झालावाड़ जिला के बीच में है। कोटा और झालावाड़ जिला, कोटा और झालावाड़ जिला, कोटा और झालावाड़ जिला के बीच में जो है आपको राजस्थान में मुकुंदरा पहाड़ी है जो कि विंध्य पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जो है आपको आता है मुकुंदरा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है सलहेर। सलहेर पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है, बल्कि यह महाराष्ट्र में है और यह पश्चिमी घाट में आता है। महाराष्ट्र में है और यह पश्चिमी घाट में आता है, बाद बाकी सब पूर्वी घाट में है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कुछ से सही उत्तर चुनिए। राज्य और सबसे ऊंची चोटी केरल। केरल की सबसे ऊंची चोटी अगर देखा जाए तो केरल की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुदी। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। दोदा बेटा। देखिए तमिलनाडु में नीलगिरी है, नीलगिरी है ना, वो तमिलनाडु में नीलगिरी है और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा, जो कि तमिलनाडु की भी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है और साथ ही साथ जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है। तो आंसर हो जाएगा 3 4 2 1 सी। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? माउंट एवरेस्ट जो है आपको नेपाल में है, नेपाल में है। और आप सब लोग जानते हैं विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? नेपाल में इसको क्या कहते हैं? तिब्बत में चोमो लंगमा। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? माउंट एवरेस्ट। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, बेचेंद्री पाल ना, बेचेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला जुंको तेबई जापान। जुंको तेबई जापान। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये विश्व के संदर्भ में है। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला जापान की जुंको तेबई, ये प्रश्न विश्व के संदर्भ में है। वहीं इससे पहला जो प्रश्न था भारतीय नारी के संदर्भ में था, तो बेचेंद्री पाल। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही है संतोष यादव। संतोष यादव। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला संतोष यादव। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है केटू या गार्डविन ऑस्टिन। केटू या गार्डविन ऑस्टिन। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो कंचनजंगा।
निम्न में सही क्रम है गॉडविन ऑस्टिन कंचनजंगा माउंट एवरेस्ट। देखिए इसमें सही क्रम क्या होगा। माउंट एवरेस्ट इसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। फिर गाडविन ऑस्टिन यानी केटू होगा, इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। और फिर कंचनजंगा हो जाएगा 8598 मीटर। 8500। तो माउंट एवरेस्ट, गाडविन ऑस्टिन और कंचनजंगा, सही क्रम यही है। नंदा देवी चोटी है। नंदा देवी चोटी जो है कुमायूं हिमालय, उत्तराखंड हिमालय या गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है। नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। यह उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है। देखिए अरावली राजस्थान में है। अरावली राजस्थान में है। और अरावली की ही सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। तो यह भी जो है आपको कहां है, राजस्थान में ही है। राजस्थान में ही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है। देखिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कुंभलगढ़। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूरब से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है। धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट। नामचा बरवा, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट। मकालू, धौलागिरी, कुमायूं, नामचा बरवा। नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। तो इसमें जो है पूरब से पश्चिम दिशा में सजाना है ना। देखिए नंदा देवी, नंदा देवी एक तो डायरेक्शन जानिए, इधर पूरब होगा ना, हो इधर पूरब होगा ना, इधर आपको पूरब हो गया। फिर इधर आइएगा तो इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम। क्या हो जाएगा आपको, पश्चिम। उधर आपको पूरब हो गया और इधर क्या हो गया आपको, पश्चिम। उधर पूरब हो गया और इधर क्या हो गया आपको, पश्चिम। ठीक है। अब देखिएगा आप कि नंदा देवी, नंदा देवी कहां है, उत्तराखंड में। फिर आपको एगो नामचा बरवा है। नामचा बरवा जो है अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के सीमा पर है। नामचा बरवा जो है, नामचा बरवा जो है अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के सीमा पर है। फिर एक आपको कंचनजंगा है। कंचनजंगा जो है आपको सिक्किम में है। कहां है, सिक्किम में। कंचनजंगा कहां है आपको, सिक्किम में। और फिर एक आपको माउंट एवरेस्ट न है हो। फिर एक आपको माउंट एवरेस्ट है। फिर आपको एक माउंट एवरेस्ट है। क्या है आपको, माउंट एवरेस्ट। फिर आपको जो है एक माउंट एवरेस्ट है। तो अब आप देखिएगा, तो इसको पूरब से पश्चिम में सजाना है। तो सबसे पूरब में कौन है, नामचा बरवा। उसके बाद कंचनजंगा, उसके बाद माउंट एवरेस्ट और उसके बाद नंदा देवी, उसके बाद नंदा देवी। तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा, नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। गोसाई थान। गोसाई थान चोटी भारत में अवस्थित नहीं है, बल्कि गोसाई थान कहां है बाबू जानते हैं। गोसाई थान की अगर हम लोग बात करें तो गोसाई थान जो है आपको नेपाल में है। गोसाई थान नेपाल में है। इसके अलावा कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल। कामेत, नंदा देवी और त्रिशूल की अगर हम लोग बात करें तो ये सभी के सभी उत्तराखंड में है। कहां है, उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड जो है आपको भारत में है। ना कुछ तो करना होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है मतलब कौन गलत है। कौन सुमेलित नहीं है मतलब कौन गलत है। पहाड़ी और राज्य, कालसुबाई महाराष्ट्र में, सही या गलत। एकदम, महाबलेश्वर की पहाड़ी हो गया, कालसुबाई हो गया, ये सब कहां है, महाराष्ट्र में। महेंद्रगिरी मध्य प्रदेश में नहीं। महेंद्रगिरी की पहाड़ी मध्य प्रदेश में नहीं है, बल्कि ओडिशा में। कहां है, ओडिशा में। इलायची की पहाड़ी केरल, हाँ। वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश, हाँ। कई दफा तो बताए। महेंद्रगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है। महेंद्रगिरी पर्वत जो है ओडिशा में स्थित है। कहां स्थित है, ओडिशा में। पंचमलाई एवं जवादी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताए। जवादी, सेबराय, पानली की पहाड़ी, नीलगिरी, फिर जो है आपको पंचमलाई, सिरुमलाई, सब कहां है, तमिलनाडु में। कहां है, तमिलनाडु में।
निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है, यानी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? अवशिष्ट अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली। अरावली जो है आपको अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। नागा नागटिब्बा और महाभारत पर्वतमालाएं किसमें शामिल है? निम्न हिमालय में। निम्न हिमालय में। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर जो है आपको गुरु शिखर कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरु शिखर। पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट जो है एक भ्रंश कगार है। प्रद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। प्रद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है अनाई मोदी। प्रद्वीपीय भारत कहा जाए या दक्षिण भारत कहा जाए, दोनों बात बराबर न है हो। तो प्रद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अगर देखा जाए तो अनाई मोदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा उत्तर आपको? अनाई मोदी। अनाई मोदी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहां मिलती है? नीलगिरी की पहाड़ी में। नीलगिरी की पहाड़ी में। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाएंगे तो क्या आंसर टिक करेंगे? महेंद्र गिरी। लेकिन अगर ऑप्शन में महेंद्र गिरी और जिंदा गढ़ा दोनों होता तब किसको मारना हो? जिंदा गढ़ा। और अगर मान लिया जाए कि ऑप्शन में महेंद्र गिरी नहीं होता, जिंदा गढ़ा होता, तब क्या मारना होता? जिंदा गढ़ा। लेकिन इस ऑप्शन में जिंदा गढ़ा है नहीं। और जब पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछे और जिंदा गढ़ा ना रहे तो फिर किसके साथ जाना? महेंद्र गिरी। किसके साथ जाना है? महेंद्र गिरी। गिरनार पहाड़ी कहां स्थित है? गिरनार पहाड़ी गुजरात में स्थित है। कहां स्थित है? गुजरात में। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? गारो खासी जयंतिया पहाड़ी जो है आपको मेघालय में स्थित है। कहां स्थित है? मेघालय में। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है? देखिए, दक्षिण भारत की जो दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है दोदा बेटा। दोदा बेटा। आपने नीलगिरी का नाम सुना है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट नीलगिरी में आकर मिलती है, बताइए। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट कहां आकर मिलती है? नीलगिरी। कहां मिलती है? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की अगर हम लोग बात करें तो जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है नीलगिरी में आकर मिलती है। कहां आकर मिलती है? नीलगिरी। और नीलगिरी की ही सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोदा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? दोदा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोदा बेटा है, लेकिन यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो दूसरी आपसे पूछा जा रहा आंसर हो जाएगा दोदा बेटा। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पारसनाथ की पहाड़ी। कौन है? पारसनाथ की पहाड़ी। पाटभूमि पाई जाती है। पाटभूमि जो है आपको झारखंड के छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। झारखंड के छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। सबसे बड़ा हिमनद निम्न में से कौन है? इन हिमनदों में अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ा हिमनद है, सबसे बड़ा हिमनद जो है आपको सियाचिन है। सियाचिन हिमनद है जो कि 76 किलोमीटर में फैला हुआ है और यह आपको लद्दाख में है। यह आपको लद्दाख में है। इसके बाद केदारनाथ हिमनद की अगर हम लोग बात करें तो जो केदारनाथ हिमनद है ये उत्तराखंड में है। गंगोत्री हिमनद ये भी उत्तराखंड में है। कंचनजंगा हिमनद जो है सिक्किम में है। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण है झूम कृषि। झूम कृषि। नागालैंड के पर्वत जो है बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण है झूम कृषि। उसका प्रमुख कारण क्या है बाबू? आपको झूम कृषि। क्या है आपको? झूम कृषि। झूम कृषि है। झूम कृषि। झूम कृषि। देखिए, अब झूम कृषि क्या होता है? ऐसे तो जब हम आपको कृषि पढ़ाएंगे तब बताएंगे वहां पर, लेकिन झूम कृषि जो है आप थोड़ा सा जानिए। और झूम कृषि की अगर हम लोग बात करें तो कृषि के दृष्टिकोण से जो है झूम कृषि सही नहीं माना जाता है। कृषि के दृष्टिकोण से झूम कृषि सही नहीं माना जाता है। और झूम कृषि सही नहीं माना जाता है क्योंकि उससे मृदा का अपर्दन होता है। मृदा का विनाश होता है। मृदा का अपर्दन होता है, एक प्रकार से कहा जाए मृदा का विनाश होता है। मृदा का विनाश होता है। इसी वजह से झूम कृषि अच्छा नहीं माना जाता है। देखिए बाबू, होता क्या है कि जैसे हम लोग मैदानी भाग में रहते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों की अगर हम लोग बात करें तो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग कहाँ रहते हैं? मैदानी भाग में। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग कहाँ रहते हैं? मैदानी भाग में। कहाँ रहते हैं? मैदानी भाग में। तो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग मैदानी भाग में रहते हैं। अब
आपको मैदानी भाग में देखते होंगे किसान एक ही खेत में हमेशा फसल उगाता है, हाँ या ना? लेकिन जो पहाड़ी इलाका होता है, जो पर्वतीय इलाका होता है, जहां पर आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, जो पहाड़ी इलाका होता है, जो पर्वतीय इलाका होता है, जहां पर आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, नागालैंड एक पहाड़ी राज्य है। वहां पर ऊंचे ऊंचे जो है पहाड़ है, वहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, पर्वत है नागालैंड में। तो वहां पर आदिवासी सब रहता है, जंगल उंगल है। तो आदिवासी क्या करता है, जंगल को काटता है, जंगल को काटता है और उसमें आग लगाता है। आदिवासी जंगल को काटता है, उसमें आग लगाता है, उसके बाद जो है उसको जला देता है। फिर उस भूमि पर जो है आदिवासी खेती करता है बिना उर्वरक का। आदिवासी जो है बिना उर्वरक का जो है उस भूमि पर खेती करता है। 2 बार खेती करता है, 3 बार करता है, 4 बार करता है। 3-4 साल तक जब लगातार आदिवासी उस भूमि पर खेती करता है, तो फिर 3-4 साल के बाद जो है उस भूमि की उर्वरा शक्ति मर जाती है। और जब उस भूमि की उर्वरा शक्ति मर जाती है, तो फिर आदिवासी दूसरा जंगल काटता है। तो फिर आदिवासी जो है दूसरा जंगल काटता है, और फिर ये प्रक्रिया जो है, ये प्रक्रिया आपको लगातार चलते रहता है। ये जो कृषि है, इसी को झूम कृषि कहते हैं, या इसी को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। तो झूम कृषि के वजह से जो है आपको भूमि अनुपजाऊ होता है, भूमि बंजर होता है। तो नागालैंड के क्षेत्र में जो भूमि बंजर होता है, उसका प्रमुख कारण है झूम कृषि। विशेष जो है कृषि नामक चैप्टर में समझिएगा। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। अरुणाचल प्रदेश में स्थित मिसमी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन है? काडफा बूम। काडफा बूम। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? केरल में। सह्याद्री क्षेत्र के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को ही महाराष्ट्र और कर्नाटक में हम लोग सह्याद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सह्याद्री। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, बताइए कौन स्थित है? सतपुड़ा ना? कौन से पर्वत हिमालय हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली। अरावली जो है हिमालय हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। जौस्कर श्रेणी स्थित है कहां? जौस्कर श्रेणी जो है आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकाट निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर अवस्थित है? सेबड़ाय। सेबड़ाय की पहाड़ी पर अवस्थित है। बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बाबा बुदन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक में है। कहां है? कर्नाटक। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच स्थित होती है। 4500 से 6000 मीटर पश्चिम। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? सियाचिन। सियाचिन हिमनद जो है आपको सबसे बड़ा है। ठीक है, अब लगभग कितना क्वेश्चन बाकी है? हाँ हो जाएगा, कल खत्म कर देंगे इसको। 100 के आसपास बाकी है ना, कल खत्म कर देना है। ठीक है ना? और इसके बाद जो है रुकिए थोड़ा बात कर लेते हैं। कल हम आए नहीं थे। अरे आप लोग चल जाते हैं लास्ट क्लास में, इसी वजह से हम नहीं आते हैं। बहुत विद्यार्थी चल जाता है, समझे, इसी वजह से नहीं आते हैं। क्या बोलिए ना? है करंट का बुक आ रहा है आज मेरे पास, तो आज आ जाएगा, आप लोग के पास कल मिल जाएगा। है कहाँ कुछ बोले? हाँ उसको देवे करेंगे। उसका टेस्ट का रिजल्ट आ गया? अभी नहीं आया? बुक नहीं आया है? बुक आज रात में मेरे पास आएगा। है आया कहाँ है जो खरीदिएगा आप? हाँ तो दे दिया गया, वो 1-2 दिन पहले माहौल बनाने के लिए दिया जाता है, समझे। चलिए सुनिए, तो आप लोग रहते हैं रात तक? रहते हैं? सही में रहते हैं? रहते हैं? बिट्टू सर के 2 क्लास के बाद आते हैं? हमको लगता है नहीं रहते हैं आप लोग। रहते हैं? अच्छा ठीक है, आज आकर के देखते हैं। ठीक है।
देखिए, आज 3 तारीख हो गया ना, अब एकदम 45 दिन बाकी है ना। अच्छा, उसमें जो है, खैर जो तैयारी करने वाला उसके लिए तो नया साल पुराना साल क्या, उसके लिए तो 31 दिसंबर 1 जनवरी कोई मतलब नहीं रहता है। क्या जी? जो तैयारी करने वाला ना है वो तो 31 दिसंबर मनाएगा, 1 जनवरी मनाएगा। क्या जी? आप लोग मत मनाइएगा, आप लोग पढ़िएगा। तो आते हैं, आते हैं, क्या, आते हैं, ठीक है, आते हैं 8:30 बजे। बिट्टू सर क्या बजे छोड़ते हैं? 8:30 बजे के आसपास छोड़ देते हैं। अच्छा ठीक है, हम 8:30 बजे आ जाएंगे। ज्यादा देर आपका नहीं लेंगे, 45 मिनट लेंगे। 8:30 से 9:15, 45 मिनट। जब आएंगे तो थोड़ा पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर क्या मतलब है। 45 मिनट कम से कम दीजिए ना। नहीं दीजिएगा? है, नहीं नहीं, लड़की लोग है, सब दिक्कत हो जाता है, सबको लेके चलना होता है। अरे बोलिए, डिसाइड कीजिए जल्दी। ठीक है, आज आते हैं, आज देखेंगे कौन कौन च्या च्या करती है। क्या है, वो लड़का लड़की को दिक्कत होता है। अच्छा, इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखाएंगे ना। अच्छा, अच्छा ठीक, लिखा देंगे, आते हैं। अच्छा, अच्छा ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक है, आज रात में आते हैं 8:30 बजे, ठीक है, 8:30 बजे, 8:30 बजे आते हैं, तब बात करते हैं। ठीक, पढ़िएगा भर रात। चलिए, तो हम मिलते हैं थोड़ा देर बाद, मिलते हैं जल्दी ही, जल्दी मिलेंगे हम आपसे। इसी के साथ विदा लेते हैं।